ये स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आपका इस चैनल में एसकेएम ऑफिशियल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान के कक्षा 10 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2023 में आने की संभावना है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, सबसे पहला, सुनामी से उत्पन्न तबाही के कोई कोई 3 उपाय बताएं। यानी कि सुनामी जो आता है, सबसे पहले तो पता होना चाहिए सुनामी आता कहाँ पे। देखिए, सुनामी आता है समुद्र में और जो भूकंप आता है वो ज़मीन पे आता है। ठीक है, तो सुनामी से उत्पन्न होने वाले तबाही 3 उपाय बताए। यानी कि ये जो सुनामी जो बचेंगे उनका 3 उपाय बताना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है, सुनामी से उत्पन्न तबाही से बचाव के निम्नलिखित 3 उपाय। यानी इससे बचने के लिए कितना उपाय है? 3 उपाय नीचे दिया गया है। नंबर 1 है, समुद्र तट से दूर बसना चाहिए। यानी जहाँ पे समुद्र तट है, उससे क्या होना चाहिए? हम लोग को दूर बसना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगला ऑप्शन है, समुद्र के किनारे का तटबंध मजबूत होना चाहिए। यानी कि समुद्र के जो किनारे में जो हम लोग बसे रहेंगे तो उसमें जो हम लोग तटबंध बनाएंगे, यानी कि उसको बचने के लिए जो बांध बनाएंगे वो क्या होना चाहिए? बहुत ही मजबूत होना चाहिए। ठीक है, अगला क्या है, समुद्र के तट पर अधिक संख्या में मैंग्रोव के पेड़ लगाने चाहिए। यानी कि पेड़ जो होता है उसमें मैंग्रोव जो कि जड़ उसका बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है, उसका पेड़ लगाना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था? यानी कि दांडी यात्रा जो हुआ था वो क्यों हुआ था? ठीक है, तो क्यों हुआ था? ये जो था ना, नमक कानून का उल्लंघन करने के लिए किया गया था गांधी जी द्वारा। ठीक है, तो पढ़ते हैं। हम लोग पढ़ लिखे हैं, दांडी यात्रा 22 मार्च 1930 ईस्वी को नमक कानून भंग करने के लिए की गई थी। यानी कि दांडी यात्रा कब स्टार्ट हुआ था? 12 मार्च 1930 ईस्वी को। और ये है ना, ये नमक कानून को भंग करने के लिए उत्पन्न किया गया था ये कानून, ये यात्रा को। ठीक है, नमक के उत्पादन पर सरकारी नियंत्रण था। यानी कि नमक जो पहले उत्पादन हो रहा था वो उस पर किसका अधिकार था? वहाँ पे सरकारी, यानी कि अंग्रेजों का अधिकार था उस टाइम। उसके बाद है, गांधी जी इसे अन्याय समझते थे। यानी गांधी जी जो थे इसे क्या समझते थे? वो अन्याय समझते थे। अतः दांडी नामक जो स्थान है वहाँ पे पहुँच करके 6 अप्रैल को समुद्र के पानी से नमक बनाकर उन्होंने नमक कानून का भंग किया। यानी कि जब गांधी जी 6 अप्रैल को पहुँचे तो क्या किए? वहाँ पे नमक बनाया और नमक कानून का उल्लंघन किया। इसके बाद 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुआ। यानी कि इसके बाद ही क्या हुआ? सविनय आवेदन का, यानी कि आंदोलन का क्या हुआ? शुरुआत हुआ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत के किन्हीं 2 कार्यों का वर्णन करें। यानी ग्राम पंचायत का जो प्रमुख कार्य है उनका लिखने के लिए। ग्राम पंचायत कहाँ पे होता है? हम लोग के एरिया में, जैसे कि गांव एरिया में होता है ग्राम पंचायत। उसका कार्यों का उल्लेख करने के लिए, यानी उसका 2 कार्यों को लिखने के लिए बोला है। देखिए, पहला कार्य क्या लिखे? पंचायत क्षेत्र के विकास के लिए वार्षिक योजना एवं बजट तैयार करना। यानी कि देखिए, हम लोग में जो पंचायत का जो काम होता है वो वार्षिक योजना होता है। ठीक, उसके बाद बजट भी तैयार करता है। उसके बाद समुद्री कार्य सामुदायिक कार्यों में भी सहयोग करना। ठीक है, उसके बाद प्राकृतिक संकट में सहायता प्रदान करना होता है। उसके बाद है, कृषि बागवान बंजर भूमि एवं चारागाह का विकास करना। यानी कृषि में भी वो अपना योगदान दे सकते हैं। उसके बाद बागवानी भी लगा सकते हैं। उसके बाद बंजर भूमि में जो वो खेती करना है उनमें भी सहायता कर सकते हैं। उसके बाद चारागाह का विकास करना, यानी कि चारागाह मतलब कि जहाँ पे गाय सब जाया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? देखिए, अर्थव्यवस्था इंग्लिश में इसको बोलते हैं इकोनॉमिक। यानी कि अर्थव्यवस्था सीधा सीधा बोला जाए तो पैसा। ठीक है, अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती हैं। देखिए, अर्थव्यवस्था एक ऐसा चीज़ है जिसके अंदर में बहुत सारे कार्य किया जाता है, संपादित किया जाता है। जैसे कि ले लिए कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, यहाँ पे बैंकिंग होगा, बैंकिंग, बीमा, परिवहन तथा संचार आदि होता है। ठीक है, अगला है, अर्थव्यवस्था के 2 कार्यों को संपादित करती हैं। देखिए, अर्थव्यवस्था
में कौन कौन सा कार्य होता है? लोगों की आवश्यकता की संपत्ति के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पन्न करना, यानी कि ये क्या करता है, लोगों के लिए बहुत सारी संतुष्टजनक क्या करता है कि वस्तुओं को एवं सेवाओं को उत्पन्न करवाता है। ठीक है, लोगों के रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं, ये क्या करते हैं, लोगों को रोजगार अवसर प्रदान करवाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार में वनों के अभाव के 4 कारणों को लिखिए। देखिए बिहार में जो वन का जो अभाव है उसका 4 कारण को लिखने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो इसमें 4 कारण निम्नलिखित दिया गया है। देखिए जब बिहार का जो विभाजन हुआ था, सबसे ज़्यादा एरिया में जो वन होता है वो झारखंड और उड़ीसा में हो रहा था, जिसके कारण जब बिहार का विभाजन हुआ तो सारा झारखंड और उड़ीसा में वो चले गया। ठीक है, तो लेकिन बिहार में कितना बच गया, 7%। ठीक है, और यहाँ पे एक खासियत है कि बिहार में जो उत्तरी मैदान होता है ना, वहाँ पे बहुत सारा उपजाऊ मिट्टी होता है, लेकिन यहाँ के लोग क्या करते हैं, खेती वो जो है ना, गाय जैसे कि पेड़ छोड़ के, यानी कि वो वन लगाने की अपेक्षा वो क्या करता है, कार्य यानी कि खेती के लिए सर्वोत्तम मानते हैं, यानी कि खेती करना वो चाहते हैं। ठीक है, अगला क्या है, वनों की अंधाधुंध कटाई के कारण भी यहाँ वनों का अभाव है, यानी कि वन का जो अंधाधुंध कटाई होता है उसके कारण भी क्या होता है कि यहाँ पे अभाव होता है। ठीक है, अगला है, सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि लोगों में वनों के महत्व से संबंधित, यानी कि लोगों में जो है ना, यहाँ के लोगों में, बिहार के लोगों में जागरूकता नहीं है कि पेड़ पौधा लगाया जाए, इनके कारण में भी बहुत ही ज़्यादा ह्रास हो रहा है। देखिए चलिए ये अंतिम क्वेश्चन था, अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना।